आप लोग के सामने कक्षा 9वीं की गणित के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो कि आपके एग्जाम में 6 अप्रैल को 100% देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एएसके के ओल्ड स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली तुम टेलीग्राम पे भी जुड़े होगे और वहां पर जाकर के तुमने मुआयना किया होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। सीधे तौर पर आप सबके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। इसी सिलसिले में एक और पेपर मैं गणित विषय का अब आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश के सभी जिले में अलग अलग पेपर देखने को मिलता है, सेट नंबर ए, बी, सी एंड डी और इसके साथ ई। लेकिन फिर भी एएसके इस चैलेंज को लिया है कि आपके सामने पांच के पांचों सेट का फुल सोल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। देखिए, अभी आपके स्क्रीन में दो क्वेश्चन पेपर है, एक ये और दूसरा ये रहा। इनका यदि कोड देखो तो ये आपका सेट नंबर ए रहेगा और ये आपका रहेगा सेट नंबर बी। सबसे पहले बढ़िया तसल्ली से आराम से बैठ जाओ और वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैं करता क्या हूं, दो सेट मेरे पास आ चुका है, सी डी ई, इन सेटों की बात चल रही है। जल्द ही मैं उम्मीद करता हूं कल तक मेरे पास ये सेट भी आ जाएंगे एंड इनके वीडियोस भी आपको एएसके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम सेट नंबर ए को साइड में करते हैं, सेट नंबर बी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखिए, आपके पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो यहां से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। देखो, मैटर करता है कि हमारा प्रश्न क्या है, पेपर का इंटरफेस मैटर नहीं करता है। ठीक है, प्रश्न आपका 100% सेम टू सेम आना चाहिए और 100% सेम टू सेम आएगा। ये किस जिले का पेपर है मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम है मॉर्निंग में मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा कि जो आप पेपर देख रहे हो ये किस जिले का पेपर है। देखो, यहां पे लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुन करके लिखिए। ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। यहां पर पहला नंबर कहता है शून्य बहुपद की घात होती है, तो शून्य बहुपद की घात कितनी होगी, 5, 1, 0 या परिभाषित नहीं। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, परिभाषित नहीं इस करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन, पिछले 10 साल से हर साल पूछा ये प्रश्न और हर एक सेटों में आएगा। और मेरे से लिखित ले लो, चाहे आपका सेट नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ कोई भी सेट हो, यह प्रश्न रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसे अच्छे से रट लेना कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बाई अक्ष पर स्थित होगा। देखो भैया, एक्स अक्ष क्या होता है सबसे पहले समझ लो। एक्स अक्ष मतलब जो पहले होता है उसे एक्स अक्ष कहते हैं, जो पीछे होता है उसे वाई अक्ष कहते हैं। तो बाई अक्ष पर स्थित होगा, इसका मतलब एक्स अक्ष पर शून्य हो, कुछ ना हो। तो आइए देखते हैं कि एक्स अक्ष पर शून्य किसमें है। इसमें 0 और 2 है, मतलब एक्स अक्ष पर 0 है और वाई अक्ष में 2 है, तो यही उत्तर हो जाएगा, पहले नंबर पे मिल गया। आगे चेक कर लेते हैं, फिर भी इसमें x में 1 है तो ये तो होगा नहीं, इसमें x में 8 है तो ये होगा नहीं, इसमें x में 2 है तो ये तो होगा नहीं। ये सभी y अक्ष पर सॉरी ये सभी x अक्ष पर स्थित होंगे। बाकी y अक्ष में हमारे प्रश्न पूछा है तो y अक्ष में केवल यही है। लेकिन 1 और 2 की बात करूं तो x और y दोनों में स्थित है। ठीक है, ये चीज समझ लेना, यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा और सभी सेट में मिलेगा। आपको पता है कि किस जिले का पेपर है, नहीं पता ना, क्या पता आपके जिले का ही पेपर निकल जाए। मैं अभी नहीं बताने वाला हूं, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन रिवील करूंगा, जिस प्रकार से मैंने कक्षा 9वीं के विज्ञान के पेपर को रिवील किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका चौथा नंबर क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। भैया, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बस प्रश्न पूछा है त्रिभुज के बारे में, तो 180 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं पांचवा नंबर, एक समचतुर्भुज हो सकता है और कई सारे ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी पतंग पे टिक करना है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छे सुनो, अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इंग्लिश में देख लेना, सेम वही क्वेश्चन आ रहा है, चाहे हिंदी को चाहे इंग्लिश की हो। छठवां नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से डैश 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 होता है, क्या होता है।
बराबर, बड़ा, छोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा बड़ा होगा। एक बात बताओ, क्या बोला है, किसी त्रिभुज की दो भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजा, सपोज करो ये त्रिभुज है छोटा सा, इसकी दो भुजा, एक और दो भुजा का योग, इनको जोड़ोगे, ये समझो ये दो है, ये दो है, ये दो है, ठीक है, इनको जोड़ोगे चार हो जाएगा, और तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी ना होगी, ये देखो बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी पे आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है आयत कोण का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो आयत ये बना है, देख लो, रेक्टेंगल, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये यहां पर जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो 90 है, तो यहां पर 90 डिग्री आपको भर देना है। ठीक है, मैं पेपर में गोदागादी नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, प्लीज भर लेना अपने एग्जाम में जाकर के। बाकी अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो डैश 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 त्रिभुज कहलाती है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, कौन सी त्रिभुज कहलाएगी, कौन सी त्रिभुज कहलाएगी भाई, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर नहीं कराए, ये तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु हो जाएगा, लेकिन दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु हो जाएगा ना, समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर, बहुपद इसमें बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे डैश डैश बहुपद कहेंगे। तीन पद हो त्रिपदीय कहेंगे, दो पद हो तो द्विपदीय कहेंगे, एक पद हो तो क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिपदीय। आगे देखते हैं चौथा नंबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पांचवा नंबर, बाई अक्ष के निर्देशांक को डैश 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 कहते हैं। तो बाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो फिर मन में प्रश्न कि सर एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या बोलेंगे, तो एक्स को भुज बाई को कोटि, एक्स को भुज बाई को कोटि, अच्छे से रट लो, आपकी परीक्षा में आ रहा है। आगे देखते हैं छठवां नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख या फिर आरेख एक डैश डैश होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ओके, मैं इंतजार करूंगा, जो स्टूडेंट्स इसका आंसर सबसे पहले देगा उसके कमेंट को मैं लव लाइक करूंगा और उसके कमेंट को पिन भी करूंगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स उसे देख पाएं। तो एक अच्छा मौका है आपको, मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो देख सकते हो, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला नंबर पूछा कि समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज होते हैं तो सर्वांगसम होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण की माप तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, या ये इसमें मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु 2 3 में भुज का मान क्या है, तो भुज आपका 2 होगा, तो यहां से मैच करना है। ए एक्स धन बी बाय धन सी इक्वल 0, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, यहां से आपको मैच करना है। पांचवा नंबर देख लेते हैं, सभी समकोण, तो इसका आंसर समान हो जाएगा, और एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ा जा सकता है, तो इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। ठीक है, फोटो खींच लीजिए। बाकी मैं तो यही कहता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को जाकर के डाउनलोड कर लो। चलिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसका फोटो आप इंग्लिश में भी खींच सकते हैं, यहां पर अवेलेबल है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है। मेरे भैया मैंने पहले ही बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। देखो ना यार, यही क्वेश्चन घुमा के पूछा, ये देखो यहाँ पे लिखा है, फिर यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, लेकिन फिर भी देखना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अरे मेरे माए बाप, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर, समबाहु त्रिभुज एक है, तो इसका सही आंसर, वे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे देखते हैं चौथा नंबर, रैखिक समीकरण x बराबर 3y का मानक रूप में, तो मानक रूप में लिखिए। इसे मानक रूप में लिखना है तो सिंपल से ये हो जाएगा x माइनस 3y, बस इतना आपको लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं x माइनस 3y इक्वल 0, बस इतना लिख देना है। आगे देखते हैं पांचवा नंबर, बिंदु -5 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो बिंदु -5 और 6 आपके द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। कैसे पहचानोगे, तो जरा यहां पर मैं ड्रॉ किया हूं, इसको समझो। देखो, मैंने एक ग्राफ बनाया, इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस। हिंदी में बोलूं तो इधर एक्स अक्ष, इधर वाई अक्ष। अगर इधर एक्स अक्ष है तो इसके सामने जो विपरीत होगा वो एक्स डैश होगा, अगर इधर वाई है तो इसके विपरीत में वाई डैश होगा। हमेशा यहां से काउंट करते हैं, इसे बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसे बोलते हैं दूसरा, इसे बोलते हैं तीसरा, इसे बोलते हैं चौथा। ठीक है, पहला चतुर्थांश हमेशा धनात्मक होता है, दूसरा ऋण और धन होता है, तीसरा ऋण ऋण होता है, और चौथा धन और ऋण होता है।
हमारे प्रश्न में पहले ऋण है फिर धन है, तो ऋण और धन किसमें है ये देखो ना भैया, पहले पहले तो धन धन है, दूसरे में ना है ऋण और धन, तो दूसरे से चतुर्थांश हो जाएगा। इस प्रकार से निकाला जाता है। आगे देखते हैं छठवां नंबर, रैखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो देखो यहां पे लिखा हूं 2x धन 3y बराबर 0, ये आपके रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 तक हमने पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा नंबर कहता है सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहले नंबर पूछा गया है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अनवांछनीय आवर्ती होता है, तो यहां पर आपको सही का टिक करना है। सेकंड नंबर देख लेते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकट संख्या होगी, तो जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा शून्य से स्टार्ट होती है और प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक में शून्य भी आता है ना, तो प्रकृत संख्या शून्य से स्टार्ट होती नहीं है, इसलिए असत्य लगाना है। ध्यान से समझ लो बेटा, रट के जाओगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि झंडे गाड़ूं, परीक्षा में टॉप करूं, तो पेपर आपके सामने है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप नहीं कर पाते। इसका रीजन ये है कि वो रट के जाते हैं और रटा रटा एग्जाम में भूल जाता है। समझ के जाओगे, झंडे गाड़ पाओगे। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, यदि y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है, तो बिल्कुल सत्य है। y 0 है तो x अक्ष का ही समीकरण होगा ना जो बनेगा। तो आगे देखते हैं चौथा नंबर, यदि दो वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होगी, तो यहां पर आपको सत्य कर देना है। आगे देख लेते हैं पांचवा नंबर, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है, तो बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं छठवां नंबर, ऋज कोण का माप 360 डिग्री होता है, तो नहीं भैया, ऋज रेखीय कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक सभी प्रश्न उत्तर को अच्छे से कंप्लीट कर लिए। ये हमारा सेट नंबर बी है। देखो मेरे पास 2 सेट का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, इसके बाद सेट नंबर ए है, जल्द ही इसका भी वीडियो मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे सेट नंबर बी को। अब हम मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, जिसमें कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे के सभी क्वेश्चंस को। देखिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर एएसके क्लासेस में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां पर हमेशा तगड़ा कंटेंट मिलता आ रहा है। चाहो तो आप अपने बड़े भैया दीदी से पूछ सकते हो, और यहां पर जो कंटेंट मिलता है वो आपके एग्जाम में 200% आना ही आना है। यकीन नहीं तो आप जाकर के पूछो कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों से। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूं, जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। नहीं हुआ।